पत्नी को किया दोस्तों के हवाले, महिला का गैंगरेप। संभल के नखासा थाना क्षेत्र में शराबी दोस्त ने पत्नी को शराब पिलाने वाले 3 दोस्तों के हवाले कर दिया। तीनों दोस्तों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला ने पति व 3 दोस्तों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। 2 साल के बेटे को पेट पर बांधकर नदी में कूदा पिता। प्रेमी संग पत्नी के जाने से था परेशान। शाहजहांपुर में एक शख्स ने अपने 2 साल के बेटे को बांधकर नदी में कूद गया। जानकारी के मुताबिक वह अपनी पत्नी के चले जाने से नाराज था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची ने गोताखोरों को बुलाया। हालांकि अभी तक पिता पुत्र का पता नहीं चल सका है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में एक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा की खबर सामने आई है। इस खबर के अनुसार गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र राप्ती नगर 724 आनंद विहार के निवासी रमेश कुमार श्रीवास्तव ने पिछले कई वर्षों से नगर निगम की सड़क पर एक मकान बनाया है। इस मकान का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के विपरीत होने के कारण इसे अवैध माना जा रहा है। रमेश कुमार श्रीवास्तव ने नगर निगम की सड़क पर पिछले कई वर्षों से कई संरचनाएं बना रखी हैं, जिनमें पक्का कंक्रीट का पोर्टिको, लॉन और 3 मंजिला भवन शामिल है। नगर निगम में उचित कार्रवाई के लिए पहले से ही सूचना दी गई है। रमेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नगर निगम की सड़क के जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्मित भवन के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर पत्रकारों ने नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल से इस मामले की जांच की मांग की। हालांकि आयुक्त ने बताया कि इस समय उन्हें इस मामले के बारे में संदिग्धता की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे जांचने का आश्वासन दिया है। एडवोकेट अमित कुमार त्रिवेदी, सचिव बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रदेश अध्यक्ष ने इस विवादित मामले पर अपने बयान में कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना एक गंभीर अपराध है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमीरपुर जनपद में देशी शराब की दुकान हटाए जाने को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और बस्ती के बीच से शराब की दुकान हटाए जाने की मांग की है। दरअसल पूरा मामला बिवार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उपरी गांव का है, जहां के दर्जनों ग्रामीणों ने बस्ती के अंदर देशी शराब की दुकान का विरोध प्रदर्शन करते हुए शराब की दुकान को बस्ती के बाहर स्थापित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि बस्ती के अंदर शराब की दुकान होने की वजह से शराबियों ने उनका जीना दूभर किया हुआ है। बताया कि शराब की दुकान कन्या प्राथमिक विद्यालय के पास होने के कारण वहां से निकलने वाली छात्राओं व महिलाओं से शराबी खुलेआम छींटाकशी व गाली गलौज करते हैं। विरोध करने पर शराबी मारने को तैयार हो जाते हैं। सभी ग्रामीणों ने आज मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उपरोक्त शराब की दुकान को गांव से बाहर स्थापित करने की मांग की है। नाम है आपका और क्या समस्या? हमारा नाम जीत कुमारी, हम सायर से हैं। और हमारे बगल में ठेका, वो लोग मतलब वहाँ पर दारू पी के लोग गाली देते हैं और मतलब वहाँ गेट खड़ाते हैं हमारे रात। हम चाहते हैं कि वहाँ से दूर हो जाए। और किस तरह की परेशानी? बहुत दिक्कत होती है वहाँ पर, लोग परेशान करते हैं, गाली लेकर देते हैं वहाँ पर। और जो ठेकेदार है दारू पी के हाँ घर में घुसते हैं, कहते हैं तुम क्या दिक्कत है। हम चाहते हैं, ना चाहते हम यहाँ से दूर जाए। ठेका हटाया जाए। हाँ ठेका हटना चाहिए। आज आपने किसको प्रार्थना पत्री? डीएम साहब। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? हमारा सम्मान सिंह नाम है। कहाँ से? शहर उपरी से। क्या समस्या है? समस्या यह है कि वहाँ पर दारू पी जाती है और जो है तो वहाँ पर बमचक मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं। ठेका वहाँ से हट जाना चाहिए। क्या का ठेका है? दारू का ठेका है, देसी शराब। देसी शराब का। किस तरह की और समस्याएं होती है? बहुत समस्या, साहब इतनी समस्या होती है कि वहाँ पीते हैं, दारू पिलाते हैं और दारू बनी बेचते हैं और ताला पास करते हैं और नंगे नहाते हैं वहाँ पी के दारू। अगर नहीं बंद होता है तो फिर क्या करेंगे? नहीं बंद होता है तो साहब मैं आज तो यहाँ पर आया हूँ डीएम साहब का, मैं लखनऊ जाऊँगा। देश आज राष्ट्र आज कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर मिली विजय का उत्सव मना रहा है। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अद्भुत साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को पीछे हटाया और विजयी हुआ। ये युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध ने भारतीय सैनिकों के वीरता की अमर और सुनहरी कहानी का साक्षी बना दिया है। ये युद्ध लगभग 2 महीने तक चला और इसमें हमने 527 अपने वीर सैनिकों को खोया। कारगिल विजय दिवस पर देश उन शहीदों को सलामी देता है जिन्होंने भारत और तिरंगा की रक्षा के लिए अपनी जानें न्यौछावर कर दी। उरई जालौन यूपी से कारगिल विजय दिवस विशेष रिपोर्ट देखें। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका पद क्या है और
कारगिल युद्ध में आपकी भूमिका क्या रही? मैं कैप्टन अखिलेश नंगायच, जी अध्यक्ष पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और मैं सन 1999 में जी मई के महीने से लेकर अगस्त तक कारगिल क्षेत्र में तैनात था। जी जैसे ही हमारी सेना को पता चला कि दुश्मन हमारी पहाड़ियों पर आकर चरवाहे के रूप में बैठ चुका है, हमारी सेना वहाँ पर रातों रात पहुँच गई और जिस जगह पर जहाँ टाइगर हिल पर जहाँ पर माइनस टेम्परेचर है, जहाँ पर एक आदमी नॉर्मल चलने में भी सांस लेने में जिसको परेशानी होती है, उस पर हमारे साथियों ने एक अदम्य साहस के साथ दुश्मन का मुकाबला किया और दुश्मन को धकेला भी और उनको पराजय भी दिलाई। इसके अलावा वो एक मंजर अलग ही था जब एयरफोर्स के फाइटर जो दिन रात वहाँ पर चलते थे और हमारे बोफोर्स से हमारे सैनिक लगातार गोले दाग रहे थे, वो एक अलग ही मंजर था और उसमें अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर एक युद्ध लड़ा। इसमें हम सभी तीनों सेनाओं का इसलिए नाम ले रहे हैं कि इसमें एयरफोर्स और आर्मी तो थी ही, नेवी भी हमारी कई मोर्चों पर तैनात थी। धन्यवाद। आपका नाम और आपका? मैं और लेफ्टिनेंट धर्मगुरु शत्रुघ्न सिंह सेंगर जी और हम लोग राजरिप में रहे, बॉर्डर पर रहे। जो कारगिल क्षेत्र जो लेह से लेकर के जम्मू के बीच में जो कारगिल का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से लेकर के जो पूरे पश्चिमी भारत है, वो पाकिस्तान से युद्ध के बॉर्डर पर सभी सैनिक रहे, सभी ने अपना मोर्चा संभाला था। जो युद्ध में जिन्होंने भाग लिया, उन भाग लेने वाले योद्धाओं के बीच में हमारा काम था। धर्मगुरु था तो मोटिवेशन करता था। जो पार्टी जाती थी उनको विजय तिलक करता हुआ आरती पूजन करके, उनको विजय तिलक करके, गीता का श्लोक सुना करके और जयघोष कराते हुए उनको प्रस्थान कराता था। उनको एक मोटिवेशन करना है। युद्ध नहीं है आज यहाँ का तीर और तलवारों से, हमको लड़ना होगा देश के गद्दारों से। छद्म रूप है युद्ध यहाँ का, अभिमन्यु सा फंसा हुआ है, छद्म रूप है युद्ध यहाँ का, लड़ना फिर गद्दारों से। जालौन मेडिकल कॉलेज पहुंचे डीजीएमई लखनऊ के एडवाइजरी डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश यादव। उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं में और सुधार करने की कही बात। भाजपा के उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा ने शासन से की थी मेडिकल कॉलेज की शिकायत। निरीक्षण के बाद बोले जांच टीम के अधिकारी डॉक्टर मुकेश यादव, जनता का वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधि को करनी ही पड़ेगी शिकायत नहीं करेंगे तो जनता कैसे देगी वोट। मेडिकल कॉलेज में पहले से बेहतर हुई व्यवस्थाएं, 3 माह में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने व्यवस्थाओं को किया अच्छा। धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में बढ़ रही व्यवस्थाएं, सुरक्षा को ध्यान में रखकर और लगवाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। यहाँ पे आने का उद्देश्य ये है कि सरकार को विभिन्न सोर्सेज से शिकायतें मिल रही हैं कि यहाँ पे मरीज कम हैं, सुविधाओं का अभाव है, पीजी नहीं है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी दिक्कत है। पीजी नहीं है, ये भी शिकायत है जी। पीजी पर ये तो है नहीं है सर, वो आते नहीं है। पीजी तो यहाँ रहेगा, जो पीजी जिस सब्जेक्ट में शुरू किया गया है पीजी में, वो यहाँ नहीं रहेगा तो सीखेगा क्या? शिकायत का क्या दिया है? अभी हमारे यहाँ सदर विधायक जी थे, उन्होंने एक शिकायत की थी कि वो बायोमेट्रिक न लगने से यहाँ पे मतलब वो ज़्यादातर बड़े शहरों में प्रैक्टिस करते तो वो अभी तो रूटीन से नहीं, अब लग गई ना। उन्होंने 7 बिंदुओं पर शिकायत तो उसी संबंध में आए? हाँ, उसी संबंध में, और वही चीज़ें देख भी रहा हूँ मैं। सर क्या दिशा निर्देश दिए हैं? क्या पाया है सर निरीक्षण के दौरान? अभी तक तो मैं पर्सनली जो है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि कोई भी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज 2 चीज़ों से चलता है। एक वहाँ के विद्यार्थी, इनका एडमिशन होता है, अगर वो एडमिशन हो रहे हैं और वो पास होके निकल रहे हैं और पीजी में उनका सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब पढ़ाई ठीक है। दूसरा होता है मरीज, हमारे यूजर 2 ही हैं। अगर मरीज नंबर तो मरीज हैं ज़्यादा तो होंगी, लेकिन क्या वो मरीज सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से जो भी अवेलेबल है, और रात दिन में कोई भी चीज़ परिवर्तन नहीं हो सकता। सर जैसे जहाँ हमारा मानना है कि एक जनप्रतिनिधि है जो हमारे बीच का चुना हुआ विधायक है, पब्लिक उसको चुनती है, इतना बड़ा मतलब जो विधानसभा में बैठता है वो सभापति से सीधे शिकायत कर रहा है,
तो कोई तो आधारभूत उसका रहा होगा, अब वहाँ पे तो वो शिकायत करेगा नहीं। नहीं, जैसे एक पॉइंट को अगर हम लोग लें तो ज़्यादा अच्छा। जी जी। वो जनप्रतिनिधि हैं और उनका अधिकार है, क्योंकि उनको पब्लिक ने जो इलेक्ट किया है कुछ आशाओं के साथ किया होता है, और वो आशाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो ऑब्वियस है कि जब भी इलेक्शन होगा तो उनको नुकसान होगा, सरकार की छवि को भी नुकसान होगा।